सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आपको भी जानना चाहिए। ये विद्या देवी और राज्य सरकार के बीच का मामला था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है फैसला दिया गया। अब है सबसे पहली बात कि आपको ये जानना चाहिए कि आखिर ये मामला क्या था। देखें, जब भी अगर आप जीत की तलाश करेंगे और आप सच के रास्ते पे चलेंगे, हो सकता है बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन अगर आप सच के रास्ते पे चलते हैं तो और आप सही हैं, अपने जगह पे आप सही हैं, तो आपको जीत मिलना तय है। हो सकता है कि किसी कारणवश आप जो निचली अदालत है वहां से हार जाएं या आप उस फैसले से संतुष्ट ना हो, लेकिन अगर आपका राह जो है वो सच पे है, आप अपने जगह पर सही हैं, आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको जीत मिलना तय है। आज का जो ये फैसला है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आखिर जो है एक तरह से कोई इतना बड़ा संघर्ष कैसे कर सकता है और कैसे जो है यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार का फैसला दिया गया। तो चलिए सबसे पहले उस विवाद को समझने का प्रयास करेंगे। और ये विवाद जो है वो विद्या देवी और बनाम जो है राज्य सरकार के बीच में है। और राज्य सरकार, ऐसा नहीं है कि आप सरकार पर मुकदमा नहीं कर सकते हैं, आप जो है आपको अधिकार है, आप अगर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार के कोई अधिकारी हो, किसी की भी गलती होती है तो आप जो है कोर्ट जाके उनके खिलाफ भी याचिका दायर कर सकते हैं। और अगर किसी अधिकारी के द्वारा हो या राज्य सरकार के द्वारा ये पाया जाता है कि सही में जो है त्रुटि हुई है, गलती हुई है, तो फिर आप जो है एक तरह से आपको एक अधिकार दिया जाता है। और उसमें अगर कोई भ्रष्टाचार अगर ऐसा लगता है कि किसी जो एक तरह से उच्च पद पे बैठे हैं उनके द्वारा गलत किया गया है, तो उनको भी जो है वो सजा दिया जाता है। तो समस्या क्या हुआ, सबसे बड़ी बात है समझने वाली बात यह है कि समस्या ये हुआ कि देखें, प्रदेश में, राज्य में या आपके क्षेत्र में जब भी सड़क का निर्माण कराया जाता है, ठीक है, तो सड़क के निर्माण के लिए क्या होता है, सरकार जो है भूमि अधिग्रहण करती है। मतलब अगर कोई बीच से नया सड़क बनाना, मान लेते हैं ये नया सड़क बन रहा था, तो इसमें जो है आप समझ सकते हैं कि ये जो बीच में जितने भी प्लॉट हैं, अगर किसी का निजी भी है ना, तो सरकार क्या करता, उसको अधिग्रहित करके और उसके बाद मतलब सरकार अपने अंडर में लेकर उस पे जो है सारा काम करती है। अब उसके एवज में जो है मुआवजा देने का भी प्रावधान है। अब उसी प्रकार हुआ कि यानी सरकार जो है एक तरह से ये आज का मामला 1967 और 1968 का मामला है और उसी समय ऐसा किया गया। आप समझ सकते हैं कितने समय पहले की बात है और इतने साल पहले ये जो है यानी उस समय ये समस्या उत्पन्न हुआ कि जमीन को अधिग्रहण किया गया। सरकार जो है जमीन अपने कब्जे में ले ली और ये जमीन जो है वो विद्या देवी का जमीन है, सरकार ने ले लिया और ये जमीन 3.34 हेक्टेयर भूमि जो है वो कब्जा में विद्या देवी का चला गया। लेकिन उनको जो है वो मुआवजा नहीं दिया गया, है ना, मुआवजा नहीं दिया गया। अब आप कहेंगे कि मुआवजा नहीं दिया गया, तो अब मान लेते हैं कोई भी अगर ये नया सड़क बनाया जा रहा है और आपका ये जमीन जिस पे आप खेती कर रहे थे, आपका जीवन यापन जो है एक तरह से इसी पे चल रहा था, और ये अगर सरकार जो है वो अधिग्रहित कर ले, सरकार वो ले और आपको मुआवजा ना मिले, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपका उसी से जीवन यापन है तो आपको कितना एक तरह से हानि पहुंच सकता है, आप सदमे में जा सकते हैं। तो उसी प्रकार यानी जो है जो विद्या देवी हैं, यानी वो उनके पति का नाम रघुवीर सिंह था और वो भी एक तरह से सैनिक थे। और अब यहाँ पर हुआ समस्या सबसे ये हुआ कि विद्या देवी और भी ग्रामीणों का जमीन गया था और वो लोग आग्रह करते रहे सरकार से, सरकार के अधिकारी से। अब जो भी कारण रहा होगा, सरकार के अधिकारी से वो आग्रह करते रहे, लेकिन अधिकारी के द्वारा किसी प्रकार का जो है ध्यान नहीं दिया गया और ना ही उनको मुआवजा दिया गया। अब वो मुआवजा की लड़ाई के लिए कोर्ट गए थे, यानी कि ताकि जो भूमि उनका अधिग्रहित किया गया
तो उनका मुआवजा उनको मिले। तो अब सवाल उठता है कि आखिर कोर्ट जाने के बाद हुआ क्या क्या। अब देखें, समस्या हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब आप सच के साथ चलते हैं, हो सकता है बहुत सारा आपको कठिनाई का सामना करना पड़े। ये मामला 1967-68 का 1970 में जो विद्या देवी हैं, इनके पति जो कि सैनिक थे, उनका देहांत हो गया। यानी 1970 में उनकी नौकरी के दौरान ही जो है मृत्यु हो गई। अब विद्या देवी की सिर्फ 2 बेटी है। एक जो है एक तरह से अब 2 बेटी के सहारे उनका जो है जीवन जो है वो चलना है, और साथ में उनकी जो प्रॉपर्टी है जिनसे उनका एक तरह से जीवन यापन चलता था, वो सारा प्रॉपर्टी भी सरकार के द्वारा ले लिया गया। वो भी सड़क निर्माण कार्य के लिए जिनका उनको मुआवजा नहीं दिया गया। लड़ाई शुरू हुई, समस्या आया, पति का देहांत हो गया, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुआ। अब सबसे बड़ी बात है कि जब मामला हाईकोर्ट में गया तो ये विद्या देवी हाईकोर्ट में जाकर केस जो है वो हार जाती है। यानी हाईकोर्ट में जाकर केस हारना, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा समस्या उत्पन्न हुआ होगा कि हाईकोर्ट में मामला गया और हाईकोर्ट में आप केस हार गए। उसके बाद जो है बहुत लोग क्या होता है कि आगे जाना नहीं चाहते, या वो उस संपत्ति से संतोष कर लेते हैं। उनको लगता है कि अब उसको आप हासिल नहीं कर सकते। लेकिन जिनको लगता है कि उनकी संपत्ति है, उनका अधिकार है, और वो अपना अधिकार को, अपनी संपत्ति को जाने नहीं दे सकते हैं। अब क्या हुआ कि विद्या देवी के द्वारा फैसला किया गया कि अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाना है। मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। विद्या देवी के वकील ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर की। अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हर तथ्यों को देखने के बाद आखिर उनको लगा कि जो है यहाँ पर उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनका वो अधिकार है, क्यों नहीं दिया गया। सारे तथ्यों को देखने के बाद ये फैसला दिया गया, ऐसा निर्देश दिया गया, वो भी राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया कि आप जल्द से जल्द जो मुआवजा का राशि है वो भुगतान करें मुआवजा का राशि, और साथ में जो विद्या देवी का कानूनी खर्च हुआ वो भी भुगतान करने का आदेश दिया गया। मतलब आज उनको अपनी संपत्ति के लिए कोर्ट जाना पड़ा। आपको लग रहा है ना कि आज आप खर्च कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप अगर सच की लड़ाई लड़ रहे हैं ना तो जीतना तय है। आप नहीं हार सकते, आपकी संपत्ति है, आपका अधिकार है, आपको कोई नहीं हटा सकता। अगर वो आपकी संपत्ति है तो आपकी संपत्ति आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, आज कोई अपना वर्चस्व दिखा सकता है, आपकी संपत्ति पे अपना दबाव बना सकता है, लेकिन जब वो मामला न्यायालय में जाता है ना, तो सबसे पहले अगर आप न्यायालय में ले जाते हैं तो आज विद्या देवी के साथ क्या हुआ, जिस समय फैसला हुआ विद्या देवी के उनके जो 2 बेटियां हैं और साथ में जो भतीजे थे, उनके सहारे इस जंग में उन्होंने सफलता हासिल किया और सरकार से अपना अधिकार जो है वो अधिकार को प्राप्त किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा समस्या हुआ है। ठीक है, समय लगा, जो भी कारण रहा, समय लगा, एक लंबा समय जो है लग गया, लेकिन जो उनके बच्चे हैं, जो उनके जनरेशन है, उनके हाथ से वो संपत्ति जाने नहीं दिया, उनको वो अधिकार मिला। तो अगर आपके साथ भी ऐसा समस्या है, अगर आपका जमीन है, आपकी संपत्ति है, कोई और बैठा हुआ है, वो आपका अधिकार है, आपको लगता होगा कि ठीक है अब आप उससे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब मामला कोर्ट में जाता है, क्यों ना आपकी लड़ाई सरकार से हो, क्यों ना आपकी लड़ाई कुछ ऐसे व्यक्ति से हो जो काफी पॉपुलर है, लेकिन अगर आपकी संपत्ति है तो वो आपका अधिकार है, और आपके नाम अगर दस्तावेज है तो वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ना सरकार, ना कोई अन्य वैसा व्यक्ति जो अपना वर्चस्व दिखाकर आपकी संपत्ति पे बैठा हुआ है। इसलिए
अगर आप इसी प्रकार से मामले में या कोई अन्य मामले में भी आपको लगता है कि आपको किसी प्रकार का जो है एक तरह से मदद नहीं मिल रहा है, आपका जो है एक तरह कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो आप न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।